और समझते हैं कि आत्मा मुक्त है, मैं मुक्त हूँ, चैतन्य हूँ, अमर हूँ, मौत मेरी नहीं होती, ये भी मान लिया, सुनते हैं। लेकिन जो मुक्ति का अनुभव होना चाहिए, आत्मा परमात्मा की व्यापकता का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता है। कबीर जी ने कहा, पंडितों को बुलाओ और जो मैं आदेश दूं उसका अमल आप भी करेंगे। तुम राजा नहीं रहोगे, राजा रहो तो रहो, लेकिन मैं महाराज रहूंगा, राजा का राजा, मेरी चलेगी। तो मैं तुमको उत्तर दूं? बोले हाँ महाराज, हमारे को संतोष की हो उत्तर मिलता है तो आप ही की चले। मंत्री को आदेश दे दो। मंत्री को आदेश दे दिया, राजा की गद्दी पे, और ऊंची गद्दी लगाकर राजा तो चरणों में बैठ गया, महाराज बैठ गए। कौन महाराज? कबीर महाराज। बोले मंत्री, ये सारे जो पंडित है राजा को भागवत सुना, कथा सुनाते थे, ज्ञान देते थे, उनको सबको एक एक थंबे से बांध दो। हॉल में पिलर तो है ना, एक एक पिलर से को फिट कर दो। बांध दिया रस्सी से, गोल रस्सी बांध दी, तो हाथ भी बंधे, पैर भी बंधे, और राजा को भी बांध दो। बांध दिया। सब चकित, ये क्या? थोड़ी देर तो सन्नाटा। राजा धार्मिक है और वो बंधे रहे उचित भी नहीं है, वो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। और ये सारे कथाकार बंधन से मुक्ति कैसे हो, रस्सी खोलने से, ये भी जानते हैं। अभी वहां खड़े खड़े उपदेश भी दे देंगे, सभी मिलकर राजा का बंधन खोलो, जल्दी करो। उपदेश तो आज तक दिया, लेकिन अब घटना स्थली पे राजा बंधे हैं और आप उसको छोड़ो, तो पंडित एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। राजा फिर से बोलो, कथाकार, पंडित, भाषण वाले लोग सब मिलके मुझे छोड़ो, छुड़ाओ। दो चार बार बोले, लेकिन वो उत्तर ही नहीं देंगे। तो कबीर जी ने कहा, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, पल में दे छुड़ाए। ये सब बंधे हुए हैं और आप भी बंधे हुए हैं, सब मिलके आपको नहीं छुड़ा सकते। ऐसी जो स्वयं शरीर में बंधा है, मन में बंधा है, लोभ में बंधा है, मोह में बंधा है, अहंकार, कोई कैसी किसी रस्सी से बंधा है, बंधा तो बंधा है। तो दूसरे को बंधन से छोड़ने का भाषण तो दे सकता है, लेकिन खुद उसका बंधन खोल नहीं सकता, खुद ही बंधा है। ऐसे ही ये जीव अष्टधा प्रकृति और उसके गुणों से बंधा है। तो बंधन छोड़ने की बातें बोलना अलग बात है, और खुद पहुंच के बंधन छुड़ाना तो मुक्त आदमी का काम है। तो अष्टावक्र कहते हैं, जनक
श्रद्धा कर ब्रह्मवेताओं का, जो निर्बंध महापुरुष है उनके वचनों पर श्रद्धा कर। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। वो धीर पुरुष होते हैं। धीर पुरुष कौन होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, तनाव, टेंशन, चिंता के आवेगों को रोक ले, वो धीर पुरुष होता है। वैसा धीर पुरुष अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाता है। तो आत्मा की इतनी महत्ता है, इतनी सच्चाई है, इतना सार स्वरूप है कि उसको संसार में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, क्योंकि जानता है ऊपर से पत्ते अलग अलग, टहनियां अलग अलग, डालियां अलग अलग, लेकिन सब पूरे वृक्ष में सार है रस, और रस से ही सब बना है। वृक्ष ने रस खींचा है, उसी से सब, कोई डाली पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई ईशान में, कोई वायव्य में, कोई कहीं, और उसके पत्ते कहीं, कोई पत्ता बिखर के दूर जाता है, कोई नजीक, कोई कहीं, लेकिन है सब रस का ही खेल। ऐसे ही रसो वैस वैश्वानरो, रस स्वरूप परमात्मा प्रकृति में, हमारे शरीर में, इसमें, उसमें, सब में वही चैतन्य देव है। रसो वैस वैश्वानरो, रस स्वरूप है वैश्वानर। तो धीर पुरुष को किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति, वो आत्मा को चाहता नहीं है। आत्मा परमात्मा है की बात। धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति, हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता न मृतो न च जीवति। वो मरता भी नहीं है, जीता भी नहीं है। आत्म साक्षात्कारी पुरुष जिंदा भी नहीं है और मरता भी नहीं है, क्योंकि जिंदा होता है शरीर और मरता शरीर है। वो शरीर में होते हुए भी अपने को सर्वेश्वर परमेश्वर ब्रह्म आत्मा से एकाकार हुआ है। तो भगवान भी ऐसे पुरुष के शिष्य बन जाते हैं। वशिष्ठ के शिष्य राम हो गए, भगवान राम वशिष्ठ के शिष्य थे, और भगवान कृष्ण सांदीपनी के शिष्य थे। वो गुरु होता है, गुरु। और गुरु भगवान को भी गुरु बना देते हैं। भगवान के 1000 नाम में भगवान का भी एक नाम गुरु है। गुरु का मतलब है जो लघु शरीर में, लघु परिस्थितियों में होते हुए भी सर्वव्यापक सर्वसमर्थ अपने गुरुत्व में जागे, उसे गुरु बोलते हैं। जैसे देश भर के चपरासी मिलकर भी कोई कानून पास करे तो उतना प्रभावित नहीं होगा देश भर के चपरासियों की साइन, जितना कानून पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर प्रभावशाली होगा। है ना?
क्योंकि वो गुरु पद पे बैठा है, बड़ी पद पे बैठा है। बड़े पद पे बैठा है तो अमल पूरे राष्ट्र में होगा उसके साइन से। और वो छोटे पद पे बैठे हैं, सब मिलकर करें साइन तो भी नहीं होगा अमल। और इसी बड़े में बड़ा पद है आत्म परमात्मा पद। देवता का पद बड़ा नहीं है, हाँ तुम्हारे से उसका पद बड़ा है। जैसे पटावाला से कारकुन साहेब, पटावाला साहेब साहेब बोलता है, 10 पटावाला एक कारकुन को साहेब बोलेंगे, लेकिन उससे वो राष्ट्रपति नहीं हो जाता है। वही कारकुन एसपी डीएसपी वंजारा के आगे साहेब साहेब करके सुकड़ेगा। 10 कारकुन वंजारा है तो अटेंशन में हो जाएगा, 50 मुद्दा अटेंशन में। वंजारा का फोन आया तो सारे कारकुन सुखे थे साहेब 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 साहेब। कह जो गंगा किनारे वंजारा रे गुरु जी ना काम ना। तो वो आत्मा परमात्मा पद सर्वोपरि सर्वोपरि देवता। चपरासियों के आगे जैसे देवता, ऐसे मनुष्यों के आगे देवता। चपरासियों के आगे जैसे क्लार्क साहेब हो जाते, ऐसे मनुष्यों के आगे देवता देव देव। लेकिन इंद्र के आगे सब देवता साहेब इंद्रदेव। लेकिन इंद्र विष्णु के आगे, ब्रह्मा के आगे, औरों के आगे। और ब्रह्मा विष्णु जिस आत्मदेव के ध्यान और ज्ञान से सर्वोपरि, वो आत्मदेव का साक्षात्कार गुरु किया। वो इसलिए बोलते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, क्योंकि ब्रह्मा भी उस आत्मदेव से ही सृष्टि करते, विष्णु भी उसी से पालन करते, शिव जी उसी से संहार करते। ये करने पर भी ज्यों का त्यों जो देव साक्षात परब्रह्म रहता है, वो हमारे गुरु जी हैं। वेद धर्म गुरु जी थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। उसमें संदीप नाम का शिष्य, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु संदीपक, गुरुदेव महेश्वरा रोज बोलते हैं, लेकिन संदीपक उस वचन को आत्मसात कर लिया था। गुरु ने देखा चलो एक पात्र तो है, योग शक्ति से संकल्प से, इच्छा शक्ति उनकी जबरदस्त होती है। उनके शरीर में थोड़ा कोढ़ हुआ, आंखें थोड़ी ऐसे वैसे हुई, कुल मिला के कोढ़ी और अंधे हो गए। आश्रम छोड़ के मैं अब गंगा किनारे जाकर रहूंगा, मेरे कोढ़ के कारण सब लोगों को दुख होगा। संदीपक ने कहा गुरुजी मैं सेवा में चलता हूँ। बोले नहीं, तुम क्यों अपनी जुबानी खराब करो, अब मेरा प्रारब्ध है, भाग्य ऐसा है, भोग लेंगे, मैं चाहता हूँ। संदीपक ने हाथा जोड़ी की और ऐसी प्रार्थना की कि लोग देखते रह गए। गुरु ने कहा अच्छा चल, अब वो भिक्षा मांग के आवे, गुरु के आगे रखे, गुरु जी लेवे, बाकी का धो धा के सब्जी में से स्वाद वाद निकाल के थोड़ा पानी डाल के सब्जी धो के दे देवे। भोजन जो उनको करना वो कर ले, बाकी का भोजन का स्वाद हटा के, खारा खट्टा मीठा ये सब मजा ना आवे ऐसा भोजन दे देवे। और भिक्षा मांगे, गुरु जी को पटापटी करे।
जाना है तो जाओ, तू काहे को परेशान होता है, खाने पीने का भी सुविधा नहीं, तू तो ब्रह्मचारी है इसलिए तेरे को चटका न लगे, ये देख धोके सब्जी वब्जी खाना होता है, जावे ही नहीं, जावे ही नहीं। गुरु जी ने लीला रची। ये कथा ग्रंथ में आती है, अपने साहित्य में भी है, गुरु गीता में शायद है, संदीपक दे। तो भगवान शिव जी आए कि दिन रात तुझे नालत देते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। ऐसे गुरु की सेवा कर करके तूने मेरे को जीत लिया, तू जो मांगे वो मैं दे देता हूं, तेरे लिए जो चाहिए। बोले नहीं, मेरे लिए तो मेरे गुरु जी निर्णय करते हैं, मेरे को तो मेरे गुरु की कृपा चाहिए, तो कुछ मांग लो। तो मेरे बोले गुरु जी ठीक हो जाए, गुरु जी ठीक हो जाए, बस अपने गुरु से पूछो, वो ठीक होना चाहते हैं, वो जब सहमत होंगे तभी मेरा संकल्प करूंगा ना गुरु जी के पास। गुरु जी शिव जी आए हैं और मैं आप ठीक हो जाए, कोढ़ भी चला जाए, नेत्र भी अभी जरा सा दिखता है, बाकी नेत्र भी सूरदास जैसे हो रहे हैं। आप, मैं शिव जी से आपके लिए वरदान मांग रहा हूं। दुर्बुद्धि, मैं अपना प्रारब्ध भोगने को आया हूं और तू भीख मांगता है मेरे लिए शिव जी के लिए से, चला जा। क्षम्य थाम गुरु जी, शिव जी को बोला नहीं नहीं, मेरे गुरु जी के लिए वरदान मांगने की मैंने भूल की, अभी नहीं चाहिए वरदान। शिव जी गए और जाके भगवान विष्णु को कहा कि ऐसी कठोर परीक्षा से पास होने वाला काशी में संदीपक है। भगवान नारायण ने कहा चलो हम भी देखेंगे ऐसे गुरु भक्त को। पृथ्वी पर ऐसे गुरु भक्त कभी कभार अवतरित होते हैं। भगवान नारायण आए कुछ समय के बाद, भगवान नारायण आए, बोले देख तेरी प्रशंसा शिव जी ने करा है, और कोई भक्त भक्तानी करे तो ठीक है, साक्षात कैलाश पति भगवान शंभ सदाशिव काशी के इष्ट देव तेरी गुरु भक्ति पर प्रसन्न होकर तुझे वरदान दे रहे थे। तूने अपने लिए नहीं मांगा, ये तेरा त्याग और शिव जी को अच्छा लगा, गुरु जी के लिए मांगा। और गुरु जी से पूछने गया, गुरु जी ने तेरे को डांट दिया था। जी महाराज, तो इस तेरी डांट के बाद भी तू सेवा में लगा, तो इस तपस्या से हम खुश होकर आए, जो कुछ चाहिए तुम मांग लो। बोले नहीं कुछ नहीं चाहिए, गुरु जी के लिए मांग लो। उसकी तो डांट पड़ी है, नहीं चाहिए। देखो, देवता देने को आवे और कुछ न ले, उसका मतलब देवता की कोई कीमत नहीं, देवता का अपमान करने का दोष होता है। तो पहले गुरु से पूछे बिना तूने वरदान मांगा था, अभी पहले पूछ के आओ, पूछ के पहले आओ कि भगवान विष्णु आए हैं और गुरु जी आपकी क्या आज्ञा है। पहले तो तूने पूछ लिया, बिना पूछे मांगा था। डरते डरते गया, सारी बात बताई। गुरु जी का अच्छा, जाओ नारायण के दर्शन करो और नारायण को कहो इधर आ जाए। गए नारायण को दर्शन करने, तो नारायण अंतर्धान,
गुरु जी के पास दौड़ के गया कि वो नारायण तो चले गए, बोलने को गया तो देखा नारायण गुरु जी के साथ बैठे, और गुरु जी और नारायण, गुरु जी का कोड भी नहीं है, वो अंधपना भी नहीं है, जो कहते हो पहले जैसे। वो गुरु जी को देखता है, नारायण को देखता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो देखा है। गुरु को प्रणाम किया पहले, अब तो मांगना क्या, इतिहास बन गया। और आज तक वो इतिहास संदीपक का शिष्य निष्ठा की सुंदर गाथा। तो मनुष्य भजन्ते माम दृढ़ व्रता, तो दुष्ट संकल्प काटने के लिए लंबा श्वास लिया और भगवान का नाम पुकारा, प्रार्थना, तो हल्के विचार दुष्ट संकल्प कटते। फिर ऊंचे संकल्प को कार्यान्वित करें। ऊंचा संकल्प तब बनेगा जब ऊंचे में ऊंचे सदगुरु के कांटेक्ट में रहेंगे। भी पुलिस विभाग में कोई किसी से वफादारी नहीं होती ज्यादा, ये खाता भी ऐसे होता है। फिर भी जो पुलिस अधिकारी गुरु भक्त है तो उस अधिकारी के भी कई भक्त बन जाते हैं। जो अपने गुरु से निभाता है तो उससे भी उनके लोग साहेब साहेब, उनके बेटा भी पापा पापा करते, नहीं तो पापा पोताना कर में गया ना पड़े तो आप लोग बनाओ, नहीं पापा नहीं आ गया, पापा नहीं आ गया। तो जो गुरु की आज्ञा में रहते हैं तो उनके संपर्क वाले भी उनकी आज्ञा में रहते हैं। मैं मेरे गुरु की आज्ञा में रहा तो मेरी आज्ञा में सब लोग चलते हैं। उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। तो दुष्ट संकल्प का त्याग, ऊंचे संकल्प में दृढ़ता, फिर इससे आगे की यात्रा है कि निसंकल्प, अर्थात अपने शरीर के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, अपने मजे आनंद के लिए, जिसको कुछ आवश्यकता नहीं, अपने आप में सुखी, अपने आप में आनंदित है, अपने आप में परितृप्त है। शरीर के लिए तो रोटी पानी खाना पीना ही तो शरीर धर्म तो सबके लिए होता ही है, लेकिन अपने आत्म संतुष्टि के लिए उसको कोई जरूरत नहीं। उसको बोलते निसंकल्प। वो निसंकल्प साक्षात गुरु बन जाता है। मारू शू थशे, मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा। अरे बबलू, माँ के गर्भ में था तो तेरे को पता ही नहीं था मारू शू थशे, तो भी माँ के शरीर में, वनजारी के शरीर में दूध बनाया किसने? रोटी खाती थी और दूध बनाया। उस जगत नियता सारी व्यवस्था करता है। ज्यादा डर चिंता बनाने की जरूरत नहीं होती। हम ऐसे हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। रुपए पैसों से आप सुरक्षित नहीं रहते। आपके पास गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है तो आप सुरक्षित हैं। और गुरु भक्ति गुरु ज्ञान नहीं तो सोने की लंका होने पर भी असुरक्षित हो गए। और शबरी भीलन के पास गुरु ज्ञान है तो कुछ भी नहीं है, तभी भी बड़ी सुरक्षित। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। गुरु की सेवा से कितना बल मिलता है, कितनी सुरक्षा मिलती है, कितनी सूझबूझ होती है, और अपनी बात कितने लोग स्वीकार करते हैं। अब हम जब सत्संग करते तो 167 देश वाले ऑनलाइन सत्संग सुनते, नहीं तो इतने लोगों को हाथा जोड़ी करो, भाई आओ जरा सुनो, तो कौन मानता है? तत्पर हो जाते। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। तो गुरु उसी को कहते हैं जो लघु शरीर, लघु मन, लघु इंद्रियां,
लघु बुद्धि के खिंचाव में नहीं है, अपने आत्मा में विश्रांति पाइए, अपने आप में जगे, उनको गुरु बोलते। और वो कठिन नहीं है, खाली उसकी तड़प हो। तो एक पुलिस अधिकारी था, मैंने कहा दंडवत तो बहुत करते हो लेकिन कहना तो नहीं मानोगे। बोले जो आज्ञा। मैं कह जाओ टिहरी में रहो, अनुष्ठान करो। और वो पट्टा पहुंच गया। उसका भाव लगता है। डीआईजी था, टिहरी पहुंच गया। मैं क्या वहां पैंट शर्ट पहन के नहीं रहना, जांगिया में चड्डी में रहना, किसी को परिचय नहीं देना, मैं आईजी हूं, डीआईजी हूं, फलाना हूं, ऐसे। हाँ जो आ गया। तो मैं तो था अहमदाबाद, उसको भेज दिया टिहरी, लेकिन वहां आज्ञा पालन किया तो अहमदाबाद से ही कृपा पहुंच गई। अनुभव कुछ हो गया। वो अनुभव क्या हुआ वो तो किसी को बताएगा नहीं। वही अनुभव भी रक्षा भी कर रहा है। पूरा अनुभव नहीं, जरा सा अनुभव कराया था, थोड़ा सा। शरीर से दूरी हो सकती है, मन से ज्यादा दूरी नहीं होती। और आत्मा से तो दूरी होने का सवाल ही नहीं। जैसे आत्म रूप से पूरे शरीर में व्यापक हो आप, ऐसे आत्म रूप से पूरे ब्रह्मांड में गुरु तत्व व्यापक है। अब यहां से सैटेलाइट में पहुंचना हो तो जहाज को भी कुछ मिनट लगेगा, इतना दूरी है सैटेलाइट। जहाज को, रॉकेट को भी कुछ मिनट लगेगा जहां सैटेलाइट है। लेकिन आपके मोबाइल की रिंग उसी समय सैटेलाइट में मूवमेंट कर देती। वायरलेस काम, लेकिन वायरलेस मशीन चाहिए। आत्मा जीव गुरु और शिष्य के बीच में वायरलेस मशीन की भी जरूरत नहीं रहती। मशीन तो वायरलेस मशीन भी हवामान में प्रभावित हो जाता है। गुरु शिष्य के बीच कैसा भी गड़बड़ी हो, हवामान में किसी में कुछ नहीं हो। अहमदाबाद में माणिक चौक है, ये लोग जानते हैं। वहां माणिकनाथ जोगी का आश्रम था। अहमद राजा को अहमदाबाद का जलवायु अच्छा लगा, उसने राजधानी वहां बनाना चाहा। तो माणिक चौक से आगे भद्रकाली है, और भद्रकाली के पीछे से साबरमती नदी की एक धारा बहती थी और एक धारा माणिक चौक से बहती थी। नदी नहीं, बीच में बेट बन जाता है पट में। तो विशाल आश्रम था। जहां अभी माणिक चौक है वो माणिकनाथ जोगी का आश्रम था। तो माणिक चौक और भद्रकाली के बीच में 3 दरवाजा है। तो 3 दरवाजा अभी भी मौजूद है प्राचीन। प्रेम दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, रायपुर दरवाजा, ये सारे दरवाजे कोट की रांग, इसके अंदर अहमदाबाद बसाना था, बस रहा था। तो जहां 3 दरवाजा है वहां से दीवार चुन के माणिकनाथ जोगी का आश्रम भी अपने कब्जे में कर रहे थे। कौन? अहमद। तो माणिकनाथ ने कहा कि राजा का बच्चा क्या समझता है। तो मंत्र 3 प्रकार के होते हैं, तांत्रिक मंत्र, साबरी मंत्र और वैदिक मंत्र। अपने लोग वैदिक मंत्र बहुत सर्वोपरि ऊंचे हैं। तांत्रिक मंत्र लौकिक काम में चुटकुले करते हैं, चमत्कार। साबरी मंत्र तो शिवलोक तक पहुंचाने की ताकत रखते। तो उन्होंने साबरी मंत्र की सिद्धि कर रखी थी और गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि तुझे अभिमान नहीं आएगा तब तक ये सिद्धियां तेरे कहने में करे काम। तो माणिकनाथ क्या करा, गोदड़ी सीना चालू करे दिन भर और मन में साबरी मंत्र जपे
और वहां सैकड़ों आदमी, जहां 3 दरवाजा तो 3 दरवाजे से जुड़ के वो कोट की रांग दीवार चुनते थे, पत्थरों के, बड़े बड़े पत्थरों के। तो सैकड़ों कारीगर दीवार चुने पत्थर के। काम तो लंबा चौड़ा हो जावे, लेकिन रात हुए तो धड़ाक से धूम दीवार गिरे। फिर सुबह चुने और रात को दीवार गिरे। पेट्रोलिंग ये वो सब, चौकीदार, कौन दीवार गिराता, आदमी होवे तो देखे, तो मंत्र शक्ति से दीवार गिर जावे। आखिर एक मंत्री हिंदू था, बोले माणिकनाथ जोगी कि कोई योग शक्ति करती है क्या है, वो उनका शिष्य बन जाए कि क्या रहस्य है। तो शिष्य बनकर पूरी ऑडिट किया और अहमद को बता दिया कि बाबा गोदड़ी सीते हैं दिन भर और रात को उल्टत देव पलटत काया उतरा बच्चा, गुरु ने बुलाया देव सच नाम आदेश, गुरु का मंत्र साचा पिंड का जा पुरो ईश्वरी वाचा, और धागा निकालते हो उधर दीवार के तरफ मुख करते। उनको बैठे बैठे अपनी कुटिया में दीवार गिराना उनके लिए दाएं हाथ का खेल। देख लो मंत्र शक्ति, धाय धाय धाय, उससे तो केस बनता है, इससे कोई केस ही नहीं बने। उल्टत देव पलटत काया वाला। अब ये महाराज को राजी करना पड़ेगा। अहमद गया, बाबा आप तो बड़े पहुंचे फकीर हैं, आपकी महिमा अब हमको पता चला। राजनेता कब किसकी सराहना करे और कब पीछे से गोदा मार दे कोई पता नहीं। वखाण तो करे छे पण रेवा दे ने बबलू। એ તો ગુરુના બી વખાણ કરે જાહેરમાં આવીને કે હું તો બુટી સોંગવા આવું છું, મને આમ છે ને તેમ, એમની કૃપાથી બધું છે, બધું બોલે, માને બી, પણ જરૂર પડે તો કોમ્બિંગ બી કરી નાખે। વાજા ગાજા વાંદરા, એના કોઈ ભરોસા નહીં। રાજા વાજા વાંદરા, ક્યારે ક્યાં કૂદકો મારે વાંદરું। बाबा की प्रशंसा। बाबा की तो सिद्धि थी साबरी मंत्र की, आत्म साक्षात्कार तो था नहीं कि प्रशंसा निंदा की वैल्यू नहीं है उनको। तो अहमद तुम क्या समझते हो, मेरे आश्रम की सारी भूमि राज्य में खींच रहे थे, इसलिए मुझे करना पड़ा। और मेरे पास अणिमा गरिमा सिद्धि है, और मेरा मंत्र, इष्ट मंत्र का जप करते करते मंत्र की शक्ति से सब हो जाता है। क्या समझते हो? बोले महाराज आप तो। राजा कब झुक जाए, जरा दबाव पड़े न, धधक धधक तो झुक जाए, और जरा वाहवाही हो तो फूल जाए। ऑफिसर और राजा दोनों की ऐसी मानसिकता होती। પોતાથી નાના હોય ને ત્યારે વટ મારે, મોટાની આગળ આમ થઈ જાય। ઓફિસર બી, राजा भी, नेता भी, समझाय छे। सामान्य आदमी हो तो ऐसा चले साहब, साहू जोईशु।